हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय लोकसभा सीटों में से मंडी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है। यहाँ की जो जंग है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है। अपनी तमाम मशहूर पर्यटन स्थलों के अलावा भी इस वक्त मंडी लोकसभा सीट कई और कारणों से मशहूर है, जिसमें चुनावी दंगल में दिए जा रहे बयान भी शामिल है। एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन है तो दूसरी तरफ किंग है। किसके सर सजेगा ताज, किसकी होगी हार और किसको मिलेगी जीत, ये तमाम सवाल जनता के जहन में भी हैं और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद मैडम। आप अपनी जनसभा के लिए निकल रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोक दिया। लेकिन सवाल चूंकि जनता के मन में बहुत सारे हैं, शुरुआत उन सवालों से करूं, लेकिन बयान जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत होते चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत की तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से किया जा रहा पलटवार। सबसे पहले इसको कैसे देख रहे हैं चुनावी राजनीति? देखिए, हमने तो कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने तो मुद्दों की बात करी है। निश्चित तौर से वो बीच बीच में बयान दे देती है तो उसको काउंटर करना तो ज़रूरी है, मगर उसके अलावा हमने कोई भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप उनके ऊपर नहीं किया है और ना ही मैं कभी करूँगा। मैंने तो हमेशा फ्रॉम डे वन ये कहा है कि वो मेरी बड़ी बहन है और हम उनका मान सम्मान करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए लेडी, एज ए वुमेन। मगर हम मुद्दों की बात करेंगे। हमने अपना क्लियर विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति रखा है, जिसमें मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, बूबू जो टनल के निर्माण की बात रखी है, जलोड़ी जो टनल के निर्माण की बात रखी है और मेडिकल कॉलेज कुल्लू के अंदर बनाने की बात रखी है। तो हमने तो पूरे मजबूती से लोगों के बातें रखी है। मगर वो जो बातें करती हैं, जो नहीं करती हैं, क्या इतिहास बदल देती है, भूगोल बदल देती है, तो ये चीज़ें भी लोगों के सामने हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत भी लगातार रैलियां कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि काम तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पिताजी का, आपके माताजी का नाम हटा दें, आप अपनी लीगेसी छोड़ दें तो आपकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। अगर आप मोहतरमा के नाम से मोदी जी हटा दे तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं ना, उनके पिताजी और माताजी, वो भी उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसी इमेज है उनकी लोगों के बीच में। तो वो हमसे ना कहे। और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे तो और किसके नाम पे वोट मांगेंगे? आपको लगता है कि एग्जिस्टेंस एक बड़े खतरे में है उनका यहाँ पर? नहीं, उनका एग्जिस्टेंस तो वापस उन्होंने जाना ही है। उन्होंने हिमाचल के लोगों का बहुत मनोरंजन कर लिया है। तो आप पूछ रही हैं कि कंपटीशन किसके साथ है उनका? उनका कंपटीशन मेरे साथ नहीं है। उनका कंपटीशन कपिल शर्मा के साथ है, जो कॉमेडियन है। और जिस तरीके का उन्होंने मनोरंजन हिमाचल के लोगों का किया है, कभी आज़ादी के बारे में क्या बयान देती हैं, यहाँ पर जो है वो कब देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था ये उनको नहीं पता। ऐसे ऐसे बयान देती हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो मोदी सरकार ने रोक दिया, जिसका मतलब क्लास 1 का बच्चा भी उसका आंसर अच्छी तरीके से जानता होगा। तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है? तो कह रही मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं तो संघर्षों से, आज उनको बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है, तो संघर्षों से मैं वहां तक पहुंची हूँ। लेकिन आपको अगर किंग कहते हैं तो आप लीगेसी लेकर चलते हैं। देखिए, बेटी वो है, अच्छी बात है, मगर बेटी सिर्फ वो नहीं है। बेटी पढ़ी लिखी बेटियां बहुत है हिमाचल में, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी स्कॉलर्स है। अब 10वीं पास तो पता नहीं कितनी होगी हिमाचल के अंदर और कितनी नहीं होगी, जो मगर जिन्होंने आईपीएस, एचएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की क्लियरेंस करके हिमाचल का नाम रोशन किया है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, कबड्डी में, आपके क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में जिन्होंने हिमाचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोशन किया है, वो भी हिमाचल की बेटियां हैं। 16 लाख बेटियां हैं हिमाचल की, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। बॉलीवुड में जाना, वहाँ पे मूवीज़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे जो बातें निकल कर आ रही है वो आपसे बेटर हम भी जानते हैं। बिल्कुल, जब चुनावों की बात होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं समझती हूँ कि आप भी मेरी इस बात से सहमति रखेंगे कि मतदाता होता है। और अगर हम मंडी की बात करें, लगभग 10 लाख की आबादी है जिसमें 50-50% का शेयर है पुरुष और महिलाओं का। 5,87,000 के लगभग पुरुष मतदाता हैं, 5,62,000 जो है महिलाएं हैं, मतलब 50-50 हैं। एक महिला प्रत्याशी आपके सामने ओपोजिशन में, साथ ही जिस तरीके के बयान हैं, आपकी माता जी का भी एक बयान था जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो तो एक चीज़ है, उनको देखने लोग आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि डेंट कहीं ना कहीं महिला वोटर से मिल सकता है? देखिए, महिलाओं के अंदर जो बात कर गई है, मैं आपको बड़ी फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो चीज़ें इनकी सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है, आप पता नहीं मुझे कहाँ से है, मगर जो हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल की देवभूमि की संस्कृति है, वो उन चीज़ों से बिल्कुल विपरीत है। और वो सबको पता है क्या उनकी इमेज है, क्या वो बॉम्बे में करती थी, क्या नहीं करती थी।
क्या एक्टर्स के साथ क्या था, मैं चीज़ों को नहीं कहना चाहता हूँ, एवरीबडी नोज अबाउट इट। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि महिलाओं का समर्थन मुझे पुरुषों से ज़्यादा मिलने वाला है। पर ये तो व्यक्तिगत टिप्पणियां हो गई, क्या पहनती हैं, क्या करती हैं। निश्चित तौर से व्यक्तिगत बात नहीं है, इट इज़ अबाउट अ कैरेक्टर, इट इज़ अबाउट योर इंटेग्रिटी, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर सेइंग टू द पीपल एंड व्हाट यू आर प्रीचिंग। आप प्रीच कुछ और कर रही हैं और लोगों को कुछ और दिखा रही है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि मेरे पहनावे पर भी कटाक्ष किया जा रहा है कि मैं क्या पहनती हूँ, मैं वहाँ जाके क्या पहन लूंगी, कहीं और जाके क्या पहन लूंगी। तो आप वाकई में मानते हैं कि ये चीज़ें देखिए, अफेक्ट ऐसा है, करेंगी वोटर को? ऐसा है, आप जब जो मैटर करता है वो ये है कि आप लोगों के मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े थे या नहीं, जो वो नहीं खड़ी थी। अब बाद में आकर आप जितना मर्जी फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर ले, आपने भी हिमाचली टोपी पहनी है, अच्छी बात है, मगर चुनावों के लिए पहनी है। तो ये भी वैसे ही है, या चुनावों में आकर अलग अलग वेशभूषा पहन रही है, अच्छी बात है, मगर इससे ज़्यादा जो मन की सोच है लोगों के प्रति, मुश्किल घड़ी में अगर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट। एक आखिरी सवाल, अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो वो 3 कौन से काम हैं सबसे पहले जो आप करवाएंगे? स्मार्ट सिटी मंडी शहर के लिए, आपका जो है ब्यास नदी का चैनलाइजेशन, क्योंकि बहुत नुकसान पीछे हुआ, चैनलाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा जो है हमारा टनल्स, 2 टनल्स, एक बुबुजो टनल और एक जलोड़ी जो टनल, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो हम इस इलाके के अंदर लेकर आएंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हर विधानसभा क्षेत्र की, वो भी हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। थैंक यू। विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 3 ये महत्वपूर्ण काम है और 3 ये महत्वपूर्ण चीजें जो मंडी वासियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जल्द से जल्द करवाएंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ रंजना सिंह राठौर, मंडी न्यूज नेशन।